एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लुसेंट का जीके भूगोल, जिसमें कि आपका टॉपिक है वायुमंडल की संरचना, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा ए है 29, बी है 57%, सी 76, डी 97। तो इसका राइट आंसर है आपका डी 97% आपका जो ऊंचाई तक पाया जाता है प्रतिशत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जल वाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस एवं ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता होती है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स आपका सी, ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जल वाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। ये कथन जो है यहाँ पर असत्य है। बाकी की ये सब आपके ये गलत है, बाकी की ये सब राइट है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आपका इसका सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है। तो सबसे अधिक स्थायी तत्व क्या है वायुमंडल में। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, जल वाष्प। तो सबसे ज़्यादा स्थायी यानी कि सबसे ज़्यादा देर तक वायुमंडल में कौन सी चीज़ रुकती है, तो वह है आपकी जल वाष्प। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे अधिक आपकी मिलती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी है, 78% हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा आर्गन। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, सूर्य की सीधी किरणों से होता है या पृथ्वी से विकिरण के द्वारा होता है, पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से या पृथ्वी की गति के घर्षण से। तो इसका राइट आंसर आएगा पृथ्वी से विकिरण द्वारा होता है। ये आपकी जितनी भी आप परीक्षाएं देते हैं, चाहे SSC की हो, BPSC हो, UP टेट हो, है ना, और आपके रेलवे हो, कोई भी परीक्षा सब में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेस्ट बुक है जीके की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ओजोन। ठीक है, ये जो युग्म है वो वायुमंडल की गैसों की बढ़ती हुई मात्रा को दर्शाता है। तो जैसे कि हम लेके चलते हैं, तो सबसे पहले आपका सबसे कम मात्रा आएगी आपकी ओजोन। ओजोन से जब बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में ऑक्सीजन, और सबसे ज़्यादा फिर किसकी आ जाती है, नाइट्रोजन। तो ये जो युग्म दिया है, ये जो जोड़े दिए हैं, ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। क्लोरीन, CO2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, आर्गन। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ओजोन। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो ये आपके ये दे रखे हैं, इनमें अवरोही क्रम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा सी। ठीक है, सी आएगा, यानी कि पहला क्या आएगा आपका नाइट्रोजन, उसके बाद में फिर है आपका ऑक्सीजन, पहला नाइट्रोजन, फिर दूसरा नाइट्रोजन, फिर है आपका आर्गन। आर्गन कौन सा नंबर पे है,
तीसरे नंबर पे है, ठीक है। और फिर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड 4th नंबर पे, और 5th में फिर क्या रह गया आपका नियॉन, ठीक है। ये है इसका क्रम, ठीक है, 1 3 4 2 5, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सुनामी, सौरतापन, ग्रीन हाउस प्रभाव, भूकंपीय प्रभाव। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका सी, ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? देखिए प्रतिशत कितनी है नाइट्रोजन वायुमंडल में, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी। तो 21 तो आपकी ऑक्सीजन की है, ठीक है, बाकी ये सब गलत हैं, ये किसी की नहीं है। 78 मैंने आपको बताई थी नाइट्रोजन की, ये आपकी राइट है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसमें ये बताना है, ये तो ऑक्सीजन की हो गई, तो ये भी गलती आएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की नहीं पूछा है, यहाँ पे नाइट्रोजन की पूछा है, तो नाइट्रोजन की 78% है, ठीक। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर, यानी कि पृथ्वी के धरातल से नीचे जमीन से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका आएगा सी। तो सबसे पहले हमारी परत आती है शोभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, फिर आता है आपका मध्य मंडल और सबसे ऊपर आता है आपका आयन मंडल। ठीक है, ये क्वेश्चन IAS में भी पूछा गया है 1998 में, बाकी के ये यूपी टेट वगैरह में भी कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायुमंडल को शोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तापमान, वायुदाब, संगठन, घनत्व। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? यानी कि शोभ मंडल की पृथ्वी से ऊपर की अगर हम बात करें तो शोभ मंडल की धरातल से, धरती से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 8, 14, 18 या फिर 22? तो इसका राइट आंसर आएगा आपका बी, 14 किमी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? शोभ मंडल को, समताप मंडल को, आयन मंडल को या फिर मध्य मंडल को? तो यहाँ पर संवहन मंडल जो कहा जाता है वह शोभ मंडल को कहा जाता है। कह सकते हैं कि शोभ मंडल का अन्य नाम है, दूसरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऋतु में शोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? ठीक है, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आएगा आपका बी, ग्रीष्म ऋतु में जो है शोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर इसके बात आएगी 18। ठीक है, धरातल से कितनी है? 18। देखिए यहाँ पर जो पूछी गई थी शोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई पूछी थी तो वह आपकी 14 थी, और यहाँ पर जो है सिर्फ धरातल से अधिकतम ऊंचाई पूछी है तो ये आपकी 18 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपका आएगा सी, 166 मीटर हेतु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर ये वायुमंडल का संगतम परत है, ये आपका ठीक है। बादलों का निर्माण शोभ मंडल में ही होता है, ये भी राइट है। शोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर समताप सीमा स्थित है, ये आपका रॉन्ग है। तो जो रॉन्ग है वही राइट है, यानी कि हमसे ये पूछा है कौन सा असत्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? समताप सीमा, शोभ सीमा, मध्य सीमा, ब्रह सीमा? तो इसका राइट आंसर आएगा शोभ सीमा। ठीक है,
पृथ्वी यानी कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में जब क्षोभ मंडल की सीमा खत्म होगी तभी तो समताप मंडल शुरू होगा, इसीलिए क्षोभ सीमा कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से समताप मंडल और मध्य मंडल की सीमा के बीच में पूछा जाएगा तो मध्य मंडल आएगा, है ना। फिर है पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या फिर आयन मंडल में। तो क्योंकि पृथ्वी के धरातल से सबसे पहली जो मंडल पड़ता है वह हमारा क्षोभ मंडल पड़ता है, इसलिए क्षोभ मंडल का सबसे घनत्व जो कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल में पाया जाता है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो मौसम के जितने भी परिवर्तन होते हैं वह सब जो होते हैं वह आपके क्षोभ मंडल में होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई एग्जामों में आ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है, सबसे निचला स्तर है, जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है 10 मील, 9 मील, 6 मील, 4 मील। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका 10 मील। ठीक है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? यानी कि बादल जो गरजते हैं वो किस परत में आते हैं? तो आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, क्षोभ मंडल में ही सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि पृथ्वी के काफ़ी निकट पहली मंडल होता है ना, और सबसे निचला मंडल कहलाता है, इसलिए क्षोभ मंडल में। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है या ऊंचाई के साथ बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या पहले घटता है या फिर बढ़ जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ऊंचाई के साथ घटता जाता है। समताप मंडल है वायुमंडल का मध्यस्थ प्रदेश, वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश, वायुमंडल का निचला प्रदेश, क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश। तो देखिए, क्षोभ मंडल के बाद में दूसरा मंडल जो होता है वह समताप मंडल होता है, इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा क्षोभ सीमा के ऊपर। जैसे ही क्षोभ सीमा समाप्त होती है तो समताप मंडल स्टार्ट हो जाता है, तो ये इसके ऊपर स्थित प्रदेश कहलाता है। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, ब्रह्मंडल में, तापमान में। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका समताप मंडल। समताप मंडल में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है, ये शांत होता है, इसीलिए यहाँ पे समताप मंडल में ज़्यादातर जो है प्लेन वगैरह जो है जाते हैं। ठीक है, फिर है आपका ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में या प्रकाश मंडल में? तो इसका भी राइट आंसर आएगा आपका समताप मंडल में। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन है आपका, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, भूकंपों की आकृति को घटाना, मानसूनों की विफलता को बचाना, भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोकना। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका डी, भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोकना, क्योंकि यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है और जो सूरज की जो किरणें आती हैं वे ओजोन परत की वजह से जो वैसी किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर आने से रुक जाती हैं। ठीक है, आगे के जो भी क्वेश्चन इसके रह गए हैं और भी हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको कल लेकर आऊँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे लगेगा कि आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।